हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस चैप्टर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियोस की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। फॉलो करने के लिए टाइप कीजिए मैथ स्टूडेंट। हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के कॉन्सेप्ट्स में। पहले इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपको बता देता हूँ कि इसके पहले जो थ्योरम्स और एक्सरसाइज हमने सॉल्व किया है उनके लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फाइन, चलते हैं सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई में। जनरल सेकेंड डिग्री इन इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ये क्या होता है? बेसिकली ए एक्स स्क्वायर्ड 2hxy बी वाई स्क्वायर्ड 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसा कोई इक्वेशन है और ये भी कहा जाता है कि एटलीस्ट वन ऑफ ए एच बी इज नॉट 0, यानी कि कम से कम ए एच और बी में से कोई ना कोई एक ऐसा होना चाहिए जो 0 नहीं है। जब ऐसा होगा तो हम ये कह पाएंगे कि ये जो इक्वेशन है जो हमें यहाँ दिया गया है ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। ठीक है, ये हमको जानना बहुत ज़रूरी था क्योंकि आगे वाला थ्योरम एक करेंगे हम, थ्योरम नंबर 5, जो इसी के ऊपर बेस्ड है। फाइन, थ्योरम देखते हैं क्या है। सो थ्योरम नंबर 5 है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइन्स इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स एंड वाई। इसके पहले हमने भी एक थ्योरम देखा है जिसमें कंबाइंड इक्वेशन के बारे में बात किया है। मैं आपको उसका रेफरेंस दे देता हूँ। बेसिकली क्या है, वहां पर हमने जो दो लाइंस के बारे में सीखे थे वो दो लाइंस ऐसे थे जो ओरिजिन से पास होंगे, ये पक्का था। तो जब ऐसे दो लाइंस को जब हम कंसिडर करते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं, उनका इक्वेशन कैसा था? कंबाइंड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर्ड 2hxy बी वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। करेक्ट, ऐसा था। लेकिन अब हम जो देखने वाले हैं ये ऐसे दो लाइंस है, ओरिजिन से पास हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि कोई भी दो लाइन, जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो। अगर वो ओरिजिन से पास होंगे दोनों तो उनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसे आएगा। लेकिन अगर कोई भी दो लाइन ले लेंगे तो उनका कंबाइंड इक्वेशन क्या होगा, वो हमको प्रूव करना है कि उनका कंबाइंड इक्वेशन ऐसे होगा। कैसे? ये जो दिया है ना जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, ऐसे होगा, ये प्रूव करने को कहा है। देखो यहाँ पर लिखा है द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ टू लाइंस इज अ जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यानी कि कोई भी दो लाइन ले लोगे आप, उनका जॉइंट इक्वेशन निकालोगे या कंबाइंड इक्वेशन निकालोगे तो उनका इक्वेशन ऐसा आना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर्ड प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर्ड प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमको प्रूव करना है। फाइन, शुरू करते हैं। मैं ब्लू पेन पे चले जाता हूँ, नीचे चलते हैं थोड़ा। ओके, तो सबसे पहले हमको दो लाइंस लेने पड़ेंगे। दो लाइंस क्या होगा, मान लो एक्चुअली लाइन का इक्वेशन तो ऐसा होता है ना, मैं जनरल इक्वेशन ले रहा हूँ क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ओरिजिन से पास हो रहा है ना, हमको पता नहीं है तो इसलिए जनरल इक्वेशन ले रहे हैं। इसलिए देखो मैंने कांस्टेंट टर्म भी ले लिया। अगर ओरिजिन से लेना होता तो सी नहीं लेता, है ना। हमको दो लाइन लेना है तो इसको a1x b1y और c1 मान लेते हैं। ये हमारा पहला लाइन है, इसको हम u बोल देंगे। और दूसरा इक्वेशन v बोलेंगे, उसका इक्वेशन कैसा होना चाहिए, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 2। अब बात यह है कि इनका कंबाइंड इक्वेशन निकालना है। कंबाइंड इक्वेशन तो हम जानते हैं ऐसे हो जाएगा u v इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि इनके जो लेफ्ट हैंड साइड से वो मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं a1x b1y प्लस c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x b2y प्लस c2। ओके, ये होगा इसका कंबाइंड इक्वेशन। सॉल्व करके देखेंगे। पहले a1x ये पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, a1x मल्टीप्लाइड बाय a2x b2y प्लस c2। और फिर ये b1y को मल्टीप्लाई करेंगे, b1y a2x b2y प्लस c2। और फिर c1 मल्टीप्लाई करेंगे, c1 मल्टीप्लाइड बाय a2x b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब ये पूरे इक्वेशन को एक्सपांड करेंगे, देखते हैं क्या होगा। एक्सपांड करने पे हमको सेकेंड डिग्री इक्वेशन, सेकेंड जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई मिलना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं। पहले यहां पर क्या होगा, a1 a2 x स्क्वायर्ड a1 b2 xy a1 c2
x, b1y को मल्टीप्लाई करेंगे, ये होगा a2b1 xy, b1b2 y स्क्वायर, b1c2 y। अब c1 से मल्टीप्लाई करेंगे, a2c1 x, b2c1 y प्लस c1c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से मिला है। अब इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करते हैं? पहला जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है वो लिखना है, तो a1 a2 एक्स स्क्वायर। अभी हमको लिखना होगा जो एक्स वाई वाला टर्म है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, दो ही टर्म है ना। फाइन, a1 b2 एक्स वाई, a2 b1 एक्स वाई। अब हम लिखेंगे वाई स्क्वायर वाला टर्म, यहाँ पर है b1 b2 वाई स्क्वायर। सो बेसिकली हमने क्या किया, डिग्री 2 वाला सारा टर्म लिख लिए। अभी डिग्री 1 वाला x से शुरू करेंगे। x वाला यहाँ एक है और यहाँ एक है ना। तो a1 c2 x प्लस a2 c1 x। अब y वाले टर्म्स, यहाँ एक है और यहाँ एक है, सो ये लिखेंगे b1 c2 y प्लस b2 c1 y। अभी कांस्टेंट c1 c2 इक्वल्स टू 0। सो इस तरीके से होगा। और नीचे चलते हैं। सो यहाँ पर ये तो कोई बात नहीं, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे a1 a2 x स्क्वायर। यहाँ पर देखो एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं ना, एक्स वाई कॉमन लेंगे तो क्या होगा, a1 b2 प्लस a2 b1 एक्स वाई। और वाई स्क्वायर वाला टर्म भी सिंगल है, सो उसको भी ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर देखो x कॉमन ले सकते हैं, तो ये क्या होगा, a1 c2 प्लस a2 c1 x प्लस ये y वाले टर्म्स को कॉमन ले लेंगे y, सो ये क्या बचेगा, b1 c2 प्लस b2 c1 y और बचा है कांस्टेंट c1 c2 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमको जैसा चाहिए वैसा तो मिल गया है, सिर्फ यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स कुछ ज़्यादा ही दिख रहे हैं, तो उनके जगह पे हम कुछ लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले a1 a2 के जगह पे मैं यहाँ लिख देता हूँ पुट, इसके जगह पे a ले लेंगे, और a1 b2 प्लस a2 b1 इसके जगह पे 2h ले लेंगे, b1 b2 के जगह पे b ले लेंगे, a1 c2 प्लस a2 c1 के जगह पे 2g ले लेंगे, b1 c2 प्लस b2 c1 के जगह पे 2f ऐसे लेंगे, और c1 c2 के जगह पे c ऐसे करके सब्स्टिट्यूशन करने वाले हैं। अब आपको ये डाउट आ सकता है कि ऐसा ही क्यों लिया। ये मैंने पिछले थ्योरम्स में भी ऐसे एक डाउट के बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन दिया था कि बेसिकली ऐसे सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और स्टैंडर्ड फॉर्म के बेस पे आगे वाले फॉर्मूला हमको समझ में आएंगे, है ना। अगर ये इसको ऐसा कन्वर्ट नहीं किए तो आने वाले फॉर्मूला जो है उसको हम समझ नहीं पाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो a1 a2 के जगह पे a आ जाएगा, तो हो जाएगा ax स्क्वायर, इसके जगह पे 2h आएगा, सो 2h xy, b1 b2 के जगह पे b लिखना है by स्क्वायर, और a1 c2 प्लस a2 c1 के जगह पे 2g हमने लिया है, 2gx हो जाएगा, b1 c2 प्लस b2 c1 के जगह पे 2f लेने वाले हैं, 2fy हो जाएगा, c1 c2 के जगह पे c लेना है, इक्वल टू 0। तो ये जो मिला है ये क्या है, थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ये है जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y। यही हमको चाहिए था। क्या चाहिए था, ऐसे दो लाइंस, कोई भी दो लाइन ले लो, उनका जॉइंट इक्वेशन निकालो, हमको सेकेंड डिग्री इक्वेशन इन x एंड y मिलना चाहिए। लो, मिल गया, थ्योरम यहीं पर खत्म हो गया। सही बात है। यहाँ से हमको कुछ चीजें हमको देखना पड़ेगा, जिसको मैं रिमार्क ऐसे बोल सकता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं रिमार्क। ठीक है, सबसे पहला वाला रिमार्क क्या है कि कोई भी दो लाइंस को हम सेकेंड डिग्री यानी कि कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा, लेकिन उल्टा पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर आपको सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया है, जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन एक्स और वाई में, तो ये जरूरी नहीं कि उसके अंदर से दो लाइन आपको मिलेंगे। लेकिन अगर दो लाइन है, उनका कंबाइंड इक्वेशन निकाला,
तो ये जरूर होगा कि उसका कंबाइंड इक्वेशन जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिले, लेकिन उल्टा नहीं होता है। तो यहां पर लिख देंगे, क्या लिखेंगे, कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज नॉट ट्रू। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे तो इस तरीके से जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन मिलेगा। लेकिन अगर जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके अंदर दो लाइंस है। ठीक है, इसलिए कॉन्वर्स ट्रू नहीं है, ऐसे यहां पर बोला गया है। कुछ एग्जाम्पल्स भी हम देख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक्स स्क्वायर्ड प्लस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 25 है ना, ये सेकेंड डिग्री इक्वेशन तो है ना, लेकिन ये स्ट्रेट लाइंस नहीं है इसके अंदर, ये तो सर्कल होता है, स्टैंडर्ड सर्कल है ना। तो इससे हमको समझ में आया कि सेकेंड डिग्री इक्वेशन रहेगा तो ये जरूरी नहीं है कि उसके अंदर दो लाइंस है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, लेकिन फिर ये कैसे मालूम पड़ेगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन को देख के कि इसके अंदर दो लाइंस है कि नहीं। ठीक है, वही चीज अभी हम देखने वाले। नीचे चलते हैं, पॉइंट नंबर 2 यहां लिख देता हूं मैं, कि कैसा पता चलेगा सेकेंड डिग्री इक्वेशन दिया जाएगा तो उसके अंदर दो लाइंस है कि नहीं है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। यहां लिख देता हूं मैं, अगर आपको ऐसा इक्वेशन दिया है ए एक्स स्क्वायर्ड 2hxy by स्क्वायर्ड 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0, है ना, यही आपका जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन है। अगर आपको ये दिया है तो आपको दो चीजें चेक करने पड़ेंगे, नेसेसरी कंडीशन बोलते हैं उसको, नेसेसरी कंडीशन, यानी कि अगर ये होगा तो ही उसमें दो लाइंस है, ये कंफर्म होगा। क्या क्या होना चाहिए, कंडीशन नंबर 1, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर्ड माइनस BG स्क्वायर्ड माइनस CH स्क्वायर्ड, इसका वैल्यू 0 आना चाहिए। ये कहां से मिलेंगे, जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा उसमें से A, H, B, G, F, C इनके वैल्यू निकाल लो और इसके अंदर डाल के देखो, अगर उसका वैल्यू 0 आया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसके अंदर दो लाइन है। सो बेसिकली ये कंडीशन है। अगर आपको ये याद रखना है तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूं मैं। ये देखो ABC अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, FGH ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है ना, बस आपको याद रखना है कि इनके बीच में प्लस है और इधर 2 है। फाइन, आगे वाले देखो, पहला वाला टर्म पहले वाले टर्म के साथ अप्लाई हो जाएगा AF स्क्वायर, दूसरा वाला दूसरे के साथ BG स्क्वायर, तीसरा वाला तीसरे के साथ CH स्क्वायर। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। ठीक है, या फिर अगर आपको ये याद रखना पसंद नहीं है तो इसी को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो। ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये दोनों सेम है, ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे आपको तो यही मिलेगा। ठीक है, अगर आपको डिटर्मिनेंट याद रखना है तो याद रख सकते हो। देखो ये सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट है, ये देखो ABC डायगोनल में है, यहाँ देखो H है, यहाँ H है, यहाँ G है, यहाँ G है, यहाँ F है, यहाँ F है ना। इस तरीके से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे 0 मिलेगा। बेसिकली इसको याद बहुत अलग अलग तरीके से लोग याद रखते हैं। ठीक है, उनमें से मैं एक तरीका आपको बता देता हूँ, इसको एब्रीवेशन बना के याद रखते हैं। कैसे, ए यानी कि ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर सिनेमा, ऐसे आप याद रख सकते हो, राइट। ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर सिनेमा, करेक्ट। आप इस ये ट्रिक को याद रख सकते हो। यहां लिख देता हूं मैं, ऑल हैप्पी गर्ल्स हैविंग बेस्ट फ्रेंड गो फॉर सिनेमा। ठीक है, ये भी H कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, सो ये A H G H B F G F C आप इस तरीके से याद रख सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों में से कोई भी आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते हो। साथ ही साथ एक और कंडीशन है जो सेटिस्फाई होना चाहिए अगर आपको ये चेक करना है कि जो इक्वेशन दिया है उसमें दो लाइंस है कि नहीं। कौन सा कंडीशन है, H स्क्वायर्ड माइनस AB शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि आपको ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों चेक करना पड़ेगा। अगर आपको ये कंफर्म करना है
कि जो इक्वेशन हमें दिया गया है उसके अंदर दो लाइंस है या नहीं है। ठीक है, फाइन देन। तो ये कंडीशंस आपको हेल्प करेंगे। कुछ और इंपॉर्टेंट नोट्स है जो हमको आप नोट कर सकते हैं, इसको याद भी रखना होगा। ठीक है, सबसे पहला यहां पर मैं जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिख लेता हूं। ax स्क्वायर्ड 2hxy by स्क्वायर्ड प्लस 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। हमको ये मान लो कि इसके अंदर दो लाइंस है। ठीक है, ऐसे मान के चलते हैं। इतना तो कंफर्म है कि इसके अंदर जो दो लाइंस है वो अक्सर पैरेलल रहेंगे किनके साथ, ax स्क्वायर्ड 2hxy by स्क्वायर्ड के साथ। ठीक है, यहां पर आपको दिखा देता हूं, ये कौन से इक्वेशन से, ये भी तो कंबाइंड इक्वेशन है ना। ऐसे दो लाइंस के जो ओरिजिन से पास होते हैं। इसका कंफर्म नहीं था ओरिजिन से पास होगा कि नहीं, इसका कंफर्म है। यानी कि इसके अंदर जो दो लाइंस है वो हमेशा इनके साथ पैरेलल रहेंगे। कैसे मालूम पड़ा, ये देखो स्टार्टिंग वाले तीन टर्म्स देख लो, ये मैच होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कोई भी इक्वेशन ले लिया हाँ इसके साथ पैरेलल, ऐसा नहीं है। स्टार्टिंग के जो तीन टर्म्स है उसके साथ अगर आपने इक्वेशन बनाया तो वो दोनों, यानी कि इसके अंदर जो दो लाइंस है और इसके अंदर जो दो लाइंस है वो आपस में पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, फाइन। लेट्स गो टू पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 है अक्यूट एंगल। अगर आपको अक्यूट एंगल चाहिए, ऑब्वियसली दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, दो लाइन से तो एंगल तो बनेगा ही। अक्यूट एंगल मान लो थीटा है, तो ये आपको निकालने में कौन सा फॉर्मूला हेल्प करेगा, ये ऑलरेडी हमको फॉर्मूला पता है, tan थीटा इक्वल्स टू 2 रूट ऑफ h स्क्वायर्ड माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। सो इस तरीके से आप अक्यूट एंगल निकाल सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, अगर ये जो दो लाइंस है इसके अंदर वो आपस में पैरेलल है तो आपको ये ध्यान देना होगा h स्क्वायर्ड माइनस ए बी जो है वो 0 होगा। कब, जब दो लाइंस पैरेलल होंगे। ठीक है, और अगर a प्लस बी इक्वल टू 0 हुआ तो वो दो लाइंस क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। एंगल के बारे में मैटर सेम है, चाहे वो होमोजेनियस इक्वेशन हो चाहे वो जनरल इक्वेशन हो। फाइन। पॉइंट नंबर 5, अगर आपको पता लगाना है कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, बहुत ही आसान है। h स्क्वायर्ड माइनस ए बी, अगर इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुआ तो इसका मतलब है कि लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये देखो 0 हुआ तो पैरेलल है, अगर ग्रेटर देन 0 हुआ तो वो इंटरसेक्टिंग है। ठीक है, सो यहां लिख देता हूं मैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। यानी कि जब h स्क्वायर माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा तो इससे पता चलेगा कि लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब जब इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास आप रेडीमेड फॉर्मूला है, आप उसको यहां पर देख सकते हैं। फॉर्मूला है एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर्ड कॉमा जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर्ड। तो ये है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एच एफ माइनस बी जी अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर्ड जी एच माइनस ए एफ अपॉन ए बी माइनस एच स्क्वायर्ड। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, अगर वो दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, बेसिकली क्या है कि अब आप कितने फॉर्मूला याद रखोगे, राइट। आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी है तो भी चल जाएगा। कैसे, आपके पास जो दो लाइंस होंगे उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, अगर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, है ना। जो एक्स और वाई का वैल्यू मिलता है साइमल्टेनियसली सॉल्व करने पे, वही उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ओके, आखिरी पॉइंट है, जब दो लाइंस है, ठीक है, तो उनके बीच में एंगल बन रहा है, तो उनका जो एंगल बाइसेक्टर का जॉइंट इक्वेशन है, यानी कि मान लो आपके दो लाइंस ऐसे हैं तो यहां पर एक एंगल बन रहा है ना, ये दोनों सेम होते हैं। और यहां पर दिखा देता हूं दूसरे कलर से, ये दोनों सेम होते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि यहां लिख देता हूं मैं, ये हमारा लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। अब मान लो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर मैं रेड से बनाता हूं। मान लो एक ऐसा लाइन है जो इनके एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, और यहां पर भी एक ऐसा लाइन है जो एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो ये होगा लाइन 3 और ये होगा लाइन 4। तो लाइन 3 और लाइन 4 का भी जॉइंट इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि दो लाइंस है तो जॉइंट इक्वेशन मिलेगा।
तो उनका जॉइंट इक्वेशन कैसे निकलेगा? सबसे पहली बात तो यह हमको समझना है कि L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन अगर हमको मालूम है और मान लो वो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो जॉइंट इक्वेशन कैसे होगा? ax² प्लस 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0। ध्यान दो, मैंने ब्लू पेन से लिखा है क्योंकि L1 और L2 का जॉइंट इक्वेशन है। ठीक है, अगर ये L1 L2 का जॉइंट इक्वेशन है तो L3 और L4 जो इनके एंगल बाइसेक्टर्स है उनके इक्वेशन कैसे मिलेंगे? उनका इक्वेशन होगा h(x²) माइनस a माइनस b xy माइनस hy² इक्वल टू 0। आई एम रिपीटिंग, h(x²) माइनस a माइनस b xy माइनस hy² इक्वल टू 0। तो ये जो है L3 और L4 का जॉइंट इक्वेशन है। यहां लिख देता हूं मैं, कंबाइंड इक्वेशन या जॉइंट इक्वेशन जो भी बोलना चाहो, कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स। एंगल बाइसेक्टर्स किसका? इसका, ऑफ 1। ठीक है, यहां पर एक चीज आप नोटिस कर सकते हो, जो एंगल बाइसेक्टर का कंबाइंड इक्वेशन है उसका x² के साथ जो कोएफिशिएंट्स है, y² के साथ जो कोएफिशिएंट है, दोनों को ऐड करो। देखो h और ये माइनस h ऐड करने पे 0 आ रहा है। कोई भी कंबाइंड इक्वेशन का x² का कोएफिशिएंट और y² का कोएफिशिएंट ऐड करके 0 आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है कि वो दोनों परपेंडिकुलर है। देखो x² के साथ a होता है ना, y² के साथ b होता है, उन दोनों को ज्वाइन करके यानी कि ऐड करके 0 मिलता है, तो दोनों लाइन क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। यानी कि जो एंगल बाइसेक्टर है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। L3 इज परपेंडिकुलर टू L4। ठीक है, तो ये सब चीजें हमको याद रखने हैं आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 में। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस। क्वेश्चन नंबर 1 है, थ्रू द पॉइंट 2 - 1 एंड पैरेलल टू द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। इसमें एक और क्वेश्चन है, इसके बाद सॉल्व करेंगे। पहले इसमें क्या बताया वो देख लो। कहते हैं कि आपको पेयर ऑफ लाइंस का जॉइंट इक्वेशन चाहिए और वो दोनों के दोनों लाइन, यानी कि पेयर ऑफ लाइंस यानी कि दो लाइंस हैं, उनका जॉइंट इक्वेशन चाहिए और वो दोनों के दोनों 2, -1 इस पॉइंट से गुजर रहे हैं, इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो दोनों इनके साथ पैरेलल है। 2x² प्लस 3xy माइनस 9y² इक्वल टू 0। बेसिकली इसके अंदर दो लाइन से तो हम जानते हैं। कैसे मालूम पड़ा? क्योंकि ये देखो कैसे दिख रहा है, ax² 2hxy प्लस by² इक्वल टू 0, ऐसा दिख रहा है ना। और जो भी इक्वेशन ऐसा दिखता है उसका मतलब क्या होता है कि उसके अंदर दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रहा है ना। क्या कहते हैं इसको? सेकेंड डिग्री होमोजेनियस इक्वेशन कहते हैं ना, सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन। इसके पहले जो भी थ्योरम और हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए वो इसी के बेस पे किए, है ना। तो इक्वेशन को देख के समझ में आता है कि इसके अंदर दो लाइंस है जो ओरिजिन से पास हो रहा है, तो हमको जो दो लाइंस चाहिए वो इन दोनों के साथ पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पैरेलल है तो स्लोप सेम रहेगा, तो इसका स्लोप्स निकालने को ट्राई करेंगे। कैसे? जब इक्वेशन ऐसा होता है तो उसका हम ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे? bm² 2hm प्लस a इक्वल टू 0। सही बात है। सो ये इक्वेशन बनाने के लिए पहले b, h और a का वैल्यूज क्या देख लो। x² टर्म्स को कंपेयर करो, a का वैल्यू क्या मिलेगा 2, xy टर्म्स कंपेयर करो 2h का वैल्यू मिलेगा 3, y² टर्म्स कंपेयर करो b का वैल्यू मिलेगा -9, है ना। तो अभी हमारा जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, bm²। अभी b क्या था? b हमको पता है -9 है, तो हमारा जो इक्वेशन है उसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा, bm²। b है -9, m², 2h क्या है 3 है, सो ये 3m होगा, a क्या है 2, है ना। अब ये m² का जो कोएफिशिएंट है नेगेटिव में है, तो इसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्या होगा, 9m² माइनस 3m माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसे हो जाएगा ना। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 2m मिलेंगे। वो 2m क्या होंगे, इसके अंदर जो दो लाइंस है उनके स्लोप्स होंगे, ठीक है। और हमारे जो दो लाइंस है उनके साथ पैरेलल है, तो वही लाइंस के वही स्लोप्स जो है उनके भी स्लोप्स बन जाएंगे, है ना। ओके, पैरेलल होने पे स्लोप सेम होता है, ये हमको पता है ना। फाइन, नीचे चलते हैं। सो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। ये 9 और -2 मल्टीप्लाई होंगे तो -18 मिलेगा।
इसके दो फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे जिनको ऐड करने पे -3 मिले। तो क्या हो सकता है, -6 और 3 मल्टीप्लाई करो -18 आएगा, ऐड करो -3 आएगा। तो ये होगा 9m² -6m + 3m -2 = 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, m कॉमन ले सकते हैं। क्या आएगा, 3m - 2, यहाँ पर 3m - 2 = 0, है ना। सो ये 3m - 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, 3m - 2 एंड 3m + 1 = 0। ऐसे होता है फैक्टराइजेशन मेथड, ये तो जानते ही हम लोग। तो ये क्या होगा, देयरफॉर 3m - 2 = 0, 3m + 1 = 0। यहाँ से m क्या मिलेगा, यहाँ से m मिलेगा 2/3, यहाँ से m क्या मिलेगा, -1/3, है ना। दो स्लोप बन गए। इसको हम नाम दे देंगे, लेट पहले वाले को m1 और दूसरे वाले को m2। तो ये दो स्लोप्स है, जो इक्वेशन दिया है उसके अंदर जो दो लाइन्स है उनके स्लोप्स है ना। इसके अंदर जो दो लाइन्स है उसके स्लोप्स है m1 और m2। हमको जो लाइन्स चाहिए उनके स्लोप्स भी यही होंगे, 2/3 एंड -1/3, है ना, क्योंकि वो दोनों पैरेलल है। पैरेलल होता है तो स्लोप्स क्या होता है, सेम होता है ना। यहां पर लिख देते हैं, लेट द स्लोप्स ऑफ द पैरेलल लाइन्स, the parallel lines to the given lines be m3 and m4। यानी कि जो पैरेलल लाइंस है गिवन लाइंस कौन है, ये है, उनका स्लोप्स को m3 और m4 मान लिया। तो मान लो जो लाइन का स्लोप m3 है वो m1 के साथ पैरेलल है, तो m3 क्या हो जाएगा, m1 के साथ इक्वल हो जाएगा। तो m3 का वैल्यू क्या आएगा, सेम हो जाएगा 2/3। सिमिलरली मान लो m4 जो है वो पैरेलल है m2 के साथ, सो m4 और m2 इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/3, है ना। तो इस तरीके से हमको स्लोप्स मिल जाएंगे m3 और m4 के। तो m3 और m4 यूज करके अपने लाइंस का इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं, m3 हमको पता है 2/3 मिल गया, m4 पता है -1/3 मिल गया, और हमको पॉइंट पता है x1 y1 क्या है, पॉइंट दिया है 2 -1, यानी कि x1 का वैल्यू 2 है, y1 का वैल्यू -1 है। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहला इक्वेशन निकालेंगे स्लोप m3 और ये पॉइंट यूज करके, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन विथ m3 यानी कि स्लोप 2/3 एंड पॉइंट x1 y1 क्या है, 2 -1 बाय कौन सा फॉर्म, स्लोप पॉइंट फॉर्म। सही बात है, जब स्लोप मालूम होता है, पॉइंट मालूम होता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करते हैं। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करेंगे तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है, y - y1 इक्वल्स टू m के जगह m3 लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि स्लोप हमारा m3 है फिलहाल, x - x1। सो y - y1 क्या है, ये y1 है ना, सो ये -1 यूज करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। m3 तो 2/3 है, x - x1 क्या है, x1 तो 2 है, सो ये 2 यहाँ पर लिख देंगे। 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3y + 3 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x - 4 होगा, है ना। तो थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं इसे, 3y और +3 को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो, सो 2x - 3y, ये -4 और -3 -7 हो जाएगा। तो ये होगा हमारा लाइन नंबर 1, स्टार दे दिया मैंने। अब लाइन नंबर 2 निकालेंगे m4 यूज करके, है ना, m4 और यही पॉइंट। सो इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ m4 क्या है, -1/3 एंड पॉइंट x1 y1 2 -1, इनको यूज करके हमको सेकेंड लाइन का इक्वेशन भी निकालना। सो कौन से फॉर्म से, सेम बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या होगा, y - y1 इक्वल्स टू m4 लिखना पड़ेगा अभी, है ना, स्लोप m4 है, x - x1। सो y - y1 क्या है, -1 है ना, सो ये +1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस। m4 क्या है, -1/3, x - x1 क्या है, x1 तो 2 है, पहले 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 3y + 3, ये -x और ये +2, है ना। सो इन दोनों को यहाँ पर ऐड कर देंगे,
तो x जो है ऐड हो जाएगा, 2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो x प्लस 3y, 3 माइनस 2 ये होगा 1 इक्वल टू 0। ये होगा हमारा लाइन नंबर 2। हमको तो कंबाइंड इक्वेशन चाहिए, राइट, जॉइंट इक्वेशन चाहिए। तो ये सिंगल स्टार और डबल स्टार को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज क्या होगा, इसका लेफ्ट हैंड साइड 2x माइनस 3y माइनस 7, x प्लस 3y प्लस 1, है ना। इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंबाइंड इक्वेशन मिलेगा। नीचे चलते हैं, तो पहले 2x से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट को, 2x x प्लस या लिखेंगे 2x मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 3y प्लस 1, फिर माइनस 3y से x प्लस 3y प्लस 1, फिर माइनस 7 से x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 2x स्क्वायर, 2 3 6xy, 2x मल्टीप्लाइड बाय 1 2x, ये होगा माइनस 3xy माइनस 9y स्क्वायर माइनस 3y माइनस 7x माइनस 21y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब जो x स्क्वायर वाला पहले लिखेंगे तो ये 2x स्क्वायर है, फिर xy वाले यहाँ है और यहाँ है। सो 6xy माइनस 3xy ये होगा प्लस 3xy, फिर y स्क्वायर वाला टर्म माइनस 9y स्क्वायर, सेकेंड डिग्री वाला खत्म हो गया। अभी डिग्री 1 वाले टर्म्स कौन से है, 2x और माइनस 7x ये होगा माइनस 5x, y देखो माइनस 3y माइनस 21y ये होगा माइनस 24y। अब कांस्टेंट तो एक ही है माइनस 7। तो ये जो मिला है ये कंबाइंड इक्वेशन जो हमको जरूरत थी, ठीक है, फाइन, ये इसका आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, यहां पर भी आपको जॉइंट इक्वेशन चाहिए जो 2 माइनस 3 से पास हो रहे हैं और पैरेलल है इनके साथ, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मैं थोड़ा सा अलग तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका है बेसिकली। इसके जो पहले मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया वो भी सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, मैंने जानबूझ के उसको थोड़ा सा डिटेल में सॉल्व किया ताकि आपको बेसिक नॉलेज पता रहे, ठीक है, क्योंकि चाहे कितने भी ट्रिक्स बता दे, आपको बेसिक नॉलेज नहीं रहेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो मैंने जो पहला क्वेश्चन है वो एकदम बेसिक प्रॉपर्टीज के बेस पे मैंने सॉल्व किया। आपको यहाँ पर ट्रिक बताता हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर्ड प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर्ड इक्वल टू 0 और हमको पॉइंट दिया है, मैं उसको x1 y1 ले लेता हूं, 2 माइनस 3। हमको ऐसे दो लाइन का जॉइंट इक्वेशन चाहिए जो इस पॉइंट से पास हो रहा है और वो इन दोनों को पैरेलल है। तो ऐसे मामले में क्या करते हैं, ये जो x है, x को हम x माइनस x1 ऐसे मान लेते हैं, जहां जहां x है वहां x माइनस x1 और जहां जहां y है वहां y माइनस y1। इस तरीके से करने पे जो इक्वेशन हमको चाहिए वो मिल जाएगा। सिंपल ट्रिक है, ये बहुत ही आसान था लेकिन बेसिक्स पता होना जरूरी है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे लेकिन नहीं किया मैंने, ताकि आपको बेसिक्स पता रहे, ठीक है। आप उसको भी देख लो और ये भी याद रख लो, ठीक है, फाइन। सो जो x1 है वो हमारा 2 है और जो y1 है वो माइनस 3 है। पुट करके सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x माइनस x1 हमारा 2 है, सो x माइनस 2, y माइनस y1 माइनस 3 है, सो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बस इसे कंप्लीट करना है। x माइनस 2 द होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x यानी कि 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ x से मल्टीप्लाई करो, पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे x इंटू वाई एक्स वाई, और ये x जो है 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये मिलेगा 3x। अब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई माइनस 2y, माइनस 2 और 3 मल्टीप्लाई होगा हमें मिलेगा माइनस 6 माइनस ये a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट में डाल देते हैं क्योंकि माइनस बाहर है तो केयरफुल रहना पड़ेगा। सो ये हमारा a और ये b हो जाएगा, सो a स्क्वायर्ड प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। बस इसे एक्सपैंड कर देंगे प्रॉपर्ली, एक्स स्क्वायर्ड ये क्या होगा माइनस 4x प्लस 4 प्लस एक्स वाई प्लस 3x माइनस 2y माइनस 6, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस सभी पे अप्लाई होगा, माइनस वाई स्क्वायर्ड
2 3 सर 6y, सो ये -6y हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, ये होगा -9 इक्वल टू 0। फाइन, लेट्स गो डाउन अ बिट, थोड़ा नीचे चलते हैं। तो डिग्री 2 वाले पहले लिखना पड़ेगा, पहला एक्स स्क्वायर लिख देते हैं, फिर एक्स वाई वाला टर्म, एक्स वाई यहाँ पर एक ही टर्म है, एक्स वाई और माइनस वाई स्क्वायर। डिग्री 2 वाले खत्म। अभी डिग्री 1 वाले देख लो, x -4x और 3x, ये होगा -x, -2y -6y, ये होगा -8y। कांस्टेंट में 4 और -6 -9, 3 कांस्टेंट है ना, तो ये कितना हो जाएगा, -6 और -9 -15 होगा, 4 -15 ये होगा -11 इक्वल टू 0। तो ये जो मिला है ये हमारा कंबाइंड इक्वेशन है, जॉइंट इक्वेशन है जो हमको चाहिए था। ठीक है, फाइन। देन क्वेश्चन नंबर 1 हमने अलग तरीके से सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 2 अलग तरीके से सॉल्व किया। ठीक है, दोनों भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, शो दैट द इक्वेशन x स्क्वायर्ड प्लस 2xy प्लस 2y स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइन्स। हमको ये प्रूव करना है कि ये जो इक्वेशन दिया है x स्क्वायर्ड 2xy प्लस 2y स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके अंदर दो लाइंस नहीं है, ये हमको शो करना है। ठीक है, हम जानते हैं कंडीशन सीखे हैं, दो कंडीशन सीखे थे, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर्ड माइनस BG स्क्वायर्ड माइनस CH स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। एक तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए, और दूसरा था h स्क्वायर्ड माइनस AB, ये ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए। जब ये दोनों सेटिस्फाई होते हैं तभी हम किसी भी जनरल सेकेंड डिग्री इक्वेशन को ये बोल सकते हैं कि इसके अंदर दो लाइंस है। अब हमको यही चेक करना है, अब यहां पर क्या है, हमको प्रूव करना है कि इसके अंदर दो लाइंस नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई भी एक अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो ये साबित हो जाएगा कि इसके अंदर दो लाइंस नहीं है। कैसे करेंगे, पहले तो इसको कंपेयर करेंगे, ax स्क्वायर्ड 2hxy by स्क्वायर्ड 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0 के साथ कंपेयर करके आपको वैल्यूज मिलेंगे। एक्स स्क्वायर टर्म कंपेयर कर लो, a का वैल्यू मिलेगा 1, एक्स वाई टर्म कंपेयर करो, 2h का वैल्यू मिलेगा 2, जिसमें से आपको h मिलेगा 1, वाई स्क्वायर टर्म कंपेयर करो, b का वैल्यू मिलेगा 2, उसी तरह x वाले टर्म कंपेयर करो, 2g का वैल्यू मिलेगा 2, जिसमें से g मिलेगा आपको 1, y वाले टर्म कंपेयर करो, 2f का वैल्यू मिलेगा 2, जिसमें से f मिलेगा 1, कांस्टेंट देखो 1 है ना, सारे कांस्टेंट्स मिल गए, बस आपको 1 के लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करना है, यानी कि ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर्ड माइनस BG स्क्वायर्ड माइनस CH स्क्वायर्ड, इसके अंदर पुट करना है। फाइन, सो ABC क्या है, A है 1, B है 2, C है 1, करेक्ट, सारे वैल्यूज यहां से लेके पुट करना है वहां, प्लस 2f, f क्या है, F1 है, G1 है, H भी 1 है, माइनस A है 1, F स्क्वायर F1 है, माइनस B है 2, G स्क्वायर G है 1, माइनस C है 1, H जो है 1 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके देखना है हमको 0 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ठीक है, देखते क्या होगा, ये तो 2 हो जाएगा, ये भी 2 होगा, यहां पर देखो ये -1 होगा, ये -2 होगा, और ये -1 होगा। सो ये क्या मिल गया, ये 2 + 2 4, 4 माइनस ये भी 4, ये 0 हो गया। ओके, पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, अब दूसरा यहां पर लिख दें, देयरफॉर ABC प्लस 2fgh माइनस AF स्क्वायर्ड माइनस BG स्क्वायर्ड माइनस CH स्क्वायर्ड इक्वल टू 0। ठीक है, ये 0 हो गया। फाइन, अभी दूसरा कंडीशन देखना है, क्या है, h स्क्वायर्ड माइनस AB, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, h स्क्वायर्ड माइनस AB, h क्या है देख लो, h है 1 माइनस A है 1, B क्या है, B2 है, ओके देख लो एक बार, B2 है ना, यस। तो ये कितना हो रहा है, 1 माइनस 2, ये होगा -1, ये तो लेस देन 0 हो गया। क्या मिला है, h स्क्वायर्ड माइनस AB लेस देन 0, ये तो चलेगा नहीं, क्योंकि h स्क्वायर्ड माइनस AB का वैल्यू क्या आना चाहिए,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो हमको लेस देन 0 मिला है। सो फ्रॉम 2 इट इज क्लियर, इससे साफ पता चल गया दैट द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन हमें दिया है, डज नॉट रिप्रेजेंट, जो हमें इक्वेशन दिया है वो रिप्रेजेंट नहीं करता दो लाइंस को, डज नॉट रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस, उसके अंदर दो लाइंस नहीं है, वो ऐसे कोई तो टाइम पास वाला इक्वेशन है। ठीक है, सो हमको 2 से पता चला, तो ये ध्यान रखो, सिर्फ ये वाला कंडीशन 0 हो जाएगा, यानी ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो काफी नहीं है, दोनों के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि इसके अंदर दो लाइंस है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सेकंड वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसके अंदर हम बोलेंगे कि पेयर ऑफ लाइंस नहीं है। फाइन, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, शो दैट द इक्वेशन 2x² - xy - 3y² -6x + 19y - 20 = 0 रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ लाइंस। हमको इक्वेशन दिया है 2x² - xy - 3y² -6x + 19y - 20 = 0। हमको ये प्रूव करना है कि इसके अंदर दो लाइंस है, तो सबसे पहले इसको कंपेयर करें, कॉन्स्टेंट्स के वैल्यू निकाल लो, ax² 2hxy by² 2gx 2fy + c = 0। कंपेयर करने पे क्या मिलेगा, a का वैल्यू 2 मिलेगा, 2h का वैल्यू मिलेगा, xy को कंपेयर करो -1, जिसमें से h मिलेगा -1/2, y² को कंपेयर करो, b का वैल्यू मिलेगा -3, x को कंपेयर करो, 2g का वैल्यू मिलेगा -6, जिसमें से g मिलेगा -3, y के टर्म्स को कंपेयर करो, 2f मिलेगा 19, जिसमें से f मिलेगा 19/2, और c यानी कि कांस्टेंट मिलेगा -20। ठीक है, अब हमको कंपेयर करना है पहला कंडीशन, यानी कि पहला कंडीशन चेक करना है। कंडीशन क्या है, abc + 2fgh - af² - bg² - ch² = 0। इसके लेफ्ट हैंड साइड में पुट करना है। सो abc ये कंडीशन 1 है ना, कंडीशन है, 2fgh - af² - bg² - ch², क्या होगा, a का वैल्यू क्या है, a है 2, b का वैल्यू क्या है, b है -3, c का वैल्यू क्या है, c है -20, प्लस 2f, f का वैल्यू क्या है 19/2, g का वैल्यू क्या है -3, h का वैल्यू क्या है, h है -1/2। ठीक है, सो 2fgh, आगे -af², a क्या है, a 2 है, f है 19/2 स्क्वायर्ड, -bg², b क्या है, b है -3, सो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ओके, bg², g क्या है, g है -3 का स्क्वायर्ड, ओके, -c क्या है, c है -20, तो ये +20 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, h², h क्या है, -1/2 होल स्क्वायर। ये सारे वैल्यूज को हम प्रॉपर्ली सॉल्व करके लिखेंगे, क्या हो जाएगा, 2 × 3 6, 6 × 20, ये होगा 120, और पॉजिटिव होगा क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव होता है ना, और ये ऊपर क्या होगा, ये भी माइनस माइनस पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव में आ जाएगा। 2 19 सर 38, ठीक है, 38 × 3, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, 38 × 3 क्या होता है, 24, 3 3 9 11, 114, सो ये होगा +114 डिवाइडेड बाय 4, है ना, 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया डिनोमिनेटर में। यहां पर देखो 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर क्या होता है, 19 का स्क्वायर होता है 361, करेक्ट, सो यहां पर होगा माइनस, ये क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 361 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो क्या होगा, -3 का स्क्वायर 9, 9 3 सर 27, ये क्या हो रहा है देखो 20, और ये -1/2 का स्क्वायर 1/4, ओके,
फाइन, तो 120 प्लस ये 27, ये होगा 147, और जो डिनोमिनेटर में 4 है उन सबको एक साथ लिख लेते हैं। कॉमन डिनोमिनेटर 4 है, 114, ये क्या होगा माइनस 2 1 सर 2, 2 6 सर 12, 1 2 3 सर 6 7, और यहाँ पर 20। नीचे चलते हैं, तो ये क्या होगा 147 प्लस ये कितना हो रहा है देख लो, 114 प्लस 20, ये होगा 134 माइनस 722 डिवाइडेड बाय 4। सो 147 ये नेगेटिव में आएगा क्योंकि स्मॉलर नंबर से बिगर नंबर माइनस कर रहे हैं, तो कितना होगा, ये होगा 8, ये होगा 11 माइनस 3, ये भी होगा 8, और ये होगा 5 अपॉन 4। सो 147 ये सॉल्व कर लेते हैं, 4 1 आर 4, 18 बचा, 4 4 आर 16, 2 बचा 7, 4 7 आर 28, ये होगा 0। यस, हमारा पहला कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, ठीक है, ये हमारा RHS के साथ इक्वल आ गया, ठीक है, हेंस फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड। अभी दूसरा कंडीशन बचा है h² माइनस AB वाला, वो भी चेक करना है। सो कंडीशन नंबर 2, h² माइनस AB क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो h² माइनस AB क्या होगा, h का वैल्यू क्या था देख लो, यस, h का वैल्यू है -12, a है 2 और b है -3। सो h का वैल्यू -12, a है 2, b है -3। सो क्या हो गया, -1/2 का स्क्वायर, ये होगा 1/4, और ये क्या होगा +6। सो ये कितना हो जाएगा, 4 6 और 24 प्लस 1 25/4, जो कि ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, यही तो चाहिए था, या तो ग्रेटर होना चाहिए तो 0 होना चाहिए, हेंस सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाइड। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेकेंड कंडीशन दोनों सेटिस्फाई हो गया, तो इसको मैं स्टार ले लेता हूं, इसको डबल स्टार ले लेता हूं। सो फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार हम क्या बोल सकते हैं कि ये दोनों, ये जो इक्वेशन है वो पेयर ऑफ लाइन्स है। फ्रॉम स्टार एंड डबल स्टार, from star and double star, we can say that the given equation represent pair of lines. That's it. ये हमको प्रूव करना था कि पेयर ऑफ लाइन्स है, प्रूव कर दिया हमने। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हुआ। इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 के आगे सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।